एक ऐसा डीमन अगर आके तुमको बोले, एक शैतान आके तुम्हें बोले कि भैया ये जो जिंदगी है तुम्हें बार बार जीनी है, सब कुछ वैसा ही होगा, ऐसे ही तुम खड़े रहोगे, ऐसे ही तुम जिस बीवी से शादी करी थी उसी से करोगे, जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे ही रहेंगे, जिस स्कूल में पढ़े हो वैसी स्कूल में पढ़ोगे, जिस कनपटी के नीचे तुम्हारे टीचर ने थप्पड़ बजाया था उसी कनपटी के नीचे तुम्हारे थप्पड़ बजेगा, ठीक है। जिस लड़की के साथ तुम्हारा ब्रेकअप होगा उसी के साथ ब्रेकअप होगा। जो तुमने पुराने सॉन्ग सुने, जो तुमने इमोशनल आशिकी वाले गाने सुने ब्रेकअप के बाद, वही गाने सुनोगे, वही ज़िंदगी वापस से जीनी है। तो तुम क्या करोगे? उस डीमन को गाली दोगे कि भैया तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं नहीं कर सकता ये, वापस वही चीज़ इटर्नली वापस रिकर कर दिए। या तुम उसको अपना भगवान बना लोगे। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। पहला लेक्चर इटर्नल रेकरेंस का, फ्रेडरिक नीचे का हमने पढ़ा कि भाई क्या है इटर्नल रेकरेंस और क्या किस चीज़ के बारे में बात करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, कहाँ से इंस्पायर्ड है। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे उसने हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया, कैसे उसने पूरी मॉरल वैल्यूज़, मॉरल सिस्टम को रीएवैल्यूएट कर दिया, फ्रेडरिक नीचे ने रीएवैल्यूएट कर दिया, किस तरीके से तुम्हारी प्लूटोनिक क्रिश्चियन थियोलॉजी को अफेक्ट किया। तो कुछ अनाउंसमेंट सबसे पहले, अभी नीचे कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, उसके ऊपर डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। एक हो चुका है, अभी एक और आने वाला है, ठीक है। वहाँ पे डिस्कशंस होते रहते हैं, तुम जो डिस्कस कर सकते हो। तुमको एक मैं कम्युनिटी दे रहा हूँ जहाँ पे यू कैन गो, अपने जैसे लोग जमा कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। कुछ है फिलॉसफी से रिलेटेड जाओ, बदतमीज़ी करोगे निकाल दिया जाएगा वहाँ पे जो मॉडरेटर्स हैं। तो अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी मीट हुई थी जिसमें मैं था, एक Q&A सेशन टाइप था, बड़े प्यारे बच्चे आए थे उसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छे सवाल और इंटरेस्टिंग सवाल, काफ़ी क्रीम ऑडियंस इंडियन यूट्यूब की, तो बड़ा मज़ा आया। एक और अनाउंसमेंट ये है कि कोर्स आने वाला है मेरा फ़िलॉसफी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस में मैं सब कुछ नहीं डाल पाता, क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, ये 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं है। वो उसके अंदर होपफुली 1-on-1 इंटरेक्शन रहेगा, तो उसके बारे में मैं आगे अनाउंसमेंट दे दूंगा कि क्या है वो, क्या कोर्स है। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स, बहुत तगड़ा कोर्स होने वाला है। तो भैया तुम लोगों को पूरी उसमें सब कुछ मिलेगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। वक्त थोड़ा मुश्किल ये वाला चल रहा है क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे, इसी 1-2 दिन के अंदर मेरे फादर एक्सपायर करे थे। तो वो चीज़ें थोड़ा हो सकता है आज उस लेवल पे हम ऑपरेट नहीं कर पाएँ। तो वो चीज़ें, वो ओवर थिंकिंग, ये जो ओवर थिंकर होता है ना, हम ओवर थिंकर, तो माइंड वहाँ जाता रहता है। लेकिन स्टिल हम आज अपना काम करेंगे, आए हैं जो करने वो करके हम मुकम्मल पूरी तरीके से आपकी समक्ष रख के, हम मध्य रख के जाएंगे। इटर्नल रेकरेंस, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले तो सबसे पहले तो जाओ पहला लेक्चर देखो, बिना उसके यहाँ हांडने मत आ जाना, ठीक है। और फ्रेडरिक नीचा में बहुत लोग अचानक से घुसने की कोशिश करते हैं कि भैया फ्रेडरिक नीचा का नाम सुना घुस जाओ, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, कूल फिलोसफर। मैं तुमको ये बात बता दूं, पहले जाके फिलॉसफी के बेसिक्स देखो, जो मैंने लेक्चर सीरीज़ एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एक दिन वक्त निकालो, पूरे देखो, ये नहीं बीच बीच में से स्किप करके देख रहे, नोट्स बनाओ, देखो, समझो फिलॉसफी है क्या। क्योंकि आज हम लोग उस जो तुम्हारी फाउंडेशनल फिलॉसफी उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे इटर्नल रेकरेंस में, ठीक है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने में एक मेटाफिजिकल थ्योरी है फ्रेडरिक नीचा की, जिसको बहुत लोगों ने सराखों पर रखा था। तो आज क्या बात करेंगे हम लोग? तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो कि कैसे फ्रेडरिक नीचा की इस थ्योरी ने प्लूटोनिक क्रिश्चियन थियोलॉजी को डिसोन किया, कैसे प्लेटो और एरिस्टोटल की जो तुम्हारी, स्पेसिफिकली प्लेटो की जो तुम्हारी मेटाफिजिकल थी, जो तुम्हारी क्लासिकल मेटाफिजिक्स थी, उसको कैसे डिसोन किया, और 2 फिलोसफर्स को कैसे इन्होंने अपने सराखों पर रखा। एक थे पारमेनिडीज और एक हेराक्लिटस। इन लोगों की स्पेलिंग देख लेना, और कैसे रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल मॉरल्स कर दिया। अब भाई फ्रेडरिक नीचा ने कहा कि इटर्नल रेकरेंस, एक रिकैप दे देता हूँ, कि एक ऐसा डीमन अगर आके तुमको बोले, एक शैतान आके तुम्हें बोले कि भैया ये जो ज़िंदगी है तुम्हें जीनी है, बार बार जीनी है, सब कुछ वैसा ही होगा, ऐसे ही तुम खड़े रहोगे, ऐसे ही तुम जिस बीवी से शादी करी थी उसी से करोगे, जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे ही रहेंगे, जिस स्कूल में पढ़े हो वैसी स्कूल में पढ़ोगे, जिस कनपटी के नीचे तुम्हारे टीचर ने थप्पड़ बजाया था उसी कनपटी के नीचे तुम्हारे थप्पड़ बजेगा, ठीक है।
जिस लड़की के साथ तुम्हारा ब्रेकअप होगा उसी के साथ ब्रेकअप होगा। जो तुमने पुराने सॉन्ग सुने, जो तुमने इमोशनल आशिकी वाले गाने सुने ब्रेकअप के बाद, वही गाने सुनोगे, वही ज़िंदगी वापस से जीनी है। तो तुम क्या करोगे? उस डीमन को गाली दोगे कि भैया तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं नहीं कर सकता ये, वापस वही चीज़ इटर्नली वापस रिकर कर दिए। या तुम उसको अपना भगवान बना लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स है कि तुम उनको वापस से जीना चाहते हो। और उसी को कहते हैं असली ऊबरमेंच, जो एक्सेप्ट कर ले, जो स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट है, अमोर फाटी, द लव टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस, द लव टुवर्ड्स फेट। मौत को भी एक्सेप्ट करो क्योंकि वो तुम्हारी फेट है। डेथ इज़ इनएविटेबल, मौत को कभी तुम चकमा नहीं दे सकते, तो भैया एक्सेप्ट करो। सिंपल सी चीज़ है, वही फ्रेडरिक नीचे कहने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दोनों के बारे में क्या कहा? पारमेनिडीज और हेराक्लिटस, इन दोनों के बीच में फ्रेडरिक नीचे ने एक पैरेलल ड्रॉ किया। पैरेलल मतलब कि एक डिफरेंस ड्रॉ किया। क्या डिफरेंस ड्रॉ किया? पारमेनिडीज जो थे वो बात करते थे बीइंग के बारे में, और हेराक्लिटस बात करते थे बिकमिंग के बारे में। अब इससे तो फ्रेडरिक नीचे इनसे तो बड़े खफा थे कि भाई बीइंग वो हुआ जो पूरी जिंदगी, इस जिंदगी में वैसा ही रहेगा जैसा वो था, वो मर जाएगा तो आफ्टर लाइफ में चला जाएगा। जो रिलीजियस लोग बिलीव करते हैं कि भाई हम हैं जैसे हैं, अच्छे कर्म करो, ये करो वो करो, ये जैसी ज़िंदगी जैसे जैसे काटो, असली ज़िंदगी तो इसके बाद है भैया, आफ्टर लाइफ वही है असली ज़िंदगी। तो वो पारमेनिडीज कह रहे थे। फ्रेडरिक नीचे कहते थे नहीं भाई, असली इंसान वो नहीं है जो अपने इसी स्टेट के अंदर रह के ख़त्म हो गया। असली इंसान कौन है? हु इज़ बिकमिंग समथिंग। जैसे इटर्नल रेकरेंस के कॉन्सेप्ट से तुम किसी चीज़ से कुछ बन रहे हो। अगर इटर्नल रेकरेंस के कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान से बैठ के सोचो तो तुमको ना यार, मैं एक चीज़ बताऊं, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी पुरानी मेमोरीज है जिसको तुम रिलीव करना चाहते हो, तुम आगे हर चीज़ को हाँ कहोगे, हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहोगे। क्यों कहोगे हाँ? तुमको ये लगेगा कि भैया जब ज़िंदगी जीनी ही है बार बार, अगर फॉर एग्जाम्पल जीनी ही है बार बार उस डीमन के अकॉर्डिंग, तो क्यों ना अच्छे से जिए, क्योंकि बार बार वही सब जीना है ना, तो तुम लाइफ को बहुत अच्छे से लिव कर पाओगे। तो ये फ्रेडरिक नीचे कहना चाह रहे थे, और वही था हेराक्लिटस का बिकमिंग वाली चीज़। अब इसको इन्होंने और इलेबोरेट किया 3 चीज़ों में। इसको इन्होंने, फ्रेडरिक नीचे ने और इलेबोरेट किया 3 चीज़ों में हेराक्लिटस के बिकमिंग के कॉन्सेप्ट। और उन्होंने ये कहा कि भैया पारमेनिडीज जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बीइंग का, वो एक एम्प्टी फिक्शन है। मतलब फिक्शन तो होता ही नकली है, लेकिन वो भी खाली है। फिक्शन भी इस लेवल पे खोखला है कि उस पर तुम बिलीव ही नहीं कर सकते। तो मतलब तुम समझ सकते हो, एंटी क्रिश्चियन मेंटालिटी वाली फ्रेडरिक नीचे उस मेंटालिटी से आ रहे थे। गर्मी बहुत है, पसीना बह रहा है, गर्मी, दिल्ली की गर्मी। अब दूसरी चीज़ ये थी कि फ्रेडरिक नीचे ने भैया कह दिया डेथ ऑफ गॉड, मज़े लेने के लिए नहीं कहा। बहुत लोग कंफ्यूज ये करते हैं कि वाई गॉड इज़ डेड। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया, वाई गॉड इज़ डेड, फ्रेडरिक नीचे के इसी चैनल पर जाओ, वो प्लेलिस्ट भी देखो, पूरी उनकी लाइफ, पूरी उनकी फिलॉसफी। अब गॉड इज़ डेड का जो उन्होंने, और उसमें तुम्हें पता लगेगा, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा वाई गॉड इज़ डेड। तो जब गॉड को उन्होंने कह दिया कि भैया गॉड इज़ नाउ डेड, अब कुछ उनको डिस्कवर करना, तो कुछ तो किसी चीज़ में तो जाएंगे, और जो वॉइड क्रिएट हुआ है उस वॉइड को किसी चीज़ से तो भरेंगे। वो चीज़ भरने के लिए वो गए तुम्हारी एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में, जिसमें उनको मिले हेराक्लिटस। इन्होंने 3 चीज़ें कही जो कि मैं तुमको पढ़ के बताऊँगा क्योंकि हम रट सकते नहीं हैं। पहली कही, लाइफ इज इटर्नल वॉर, पोलैरिटी एंड टेंशन। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा, लाइफ इज बिकमिंग एंड फ्लक्स। और तीसरी चीज इन्होंने कहा, लाइफ इज प्ले द वर्ल्ड ऑफ जूस। जूस जो ग्रीक गॉड थे, जो सबसे पावरफुल। अब ये एनालॉजी सही है कि नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे शिवा, हिंदुइज्म में शिवा सबसे पावरफुल गॉड या सबसे पावरफुल एंटिटी, वैसी वहाँ जूस सबसे पावरफुल गॉड। अगर एनालॉजी सही है, नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में तमीज़ के दायरे में सही कर देना। अब इन तीनों के बारे में हम धीरे धीरे कवर करेंगे। लेक्चर 2 ही है, ज़्यादा डेप्थ में घुस जाओगे ऊपर से सब कुछ जाएगा बाउंसर। तो लेक्चर 2 में हम लोग थोड़ा सा ही कवर करेंगे। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स है, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स ने द विल टू पावर और इटर्नल रेकरेंस के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और इटर्नल रेकरेंस के कॉन्सेप्ट ने 10 पोक ज़रथुस्त्र, जो ज़रथुस्त्र थे, उस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसने ऊबरमेंश के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और फ्रेडरिक नीचे इस चीज़ के गिल्टी थे कि मैं खुद ऊबरमेंश नहीं बन सकता, मैं नहीं जीना चाहता भाई अपनी ज़िंदगी बार बार।
ठीक है। तो सिर्फ फिलोसफर का ये काम नहीं कि कोई चीज़ दे दी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, खुद पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं ये भी बहुत ज़रूरी होता है, हिट कर रही है नहीं कर रही है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जो विल टू पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक है विल टू पावर और एक और उसी टाइम पे एक और फिलोसफर कह लो, बायोलॉजिस्ट कह लो, थिंकर कह लो, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसका डिफरेंस हम लेक्चर 3 में समझाएंगे क्या है। लेकिन द विल टू पावर ने इटर्नल रेकरेंस का कॉन्सेप्ट दिया जो कि बन गया था फ्रेडरिक नीचे का अपना ही मेटाफिजिक्स। तभी फ्रेडरिक नीचा को कहा जाता था, फ्रेडरिक नीचा को कहाँ गए, फ्रेडरिक नीचा FN लिखेंगे, कहा जाता था फिलोसफर ऑफ लाइफ, जिंदगी का फिलोसफर। जिंदगी ये जो जर्नी है जो भी तुम इसको कह लो उसका फिलोसफर है फ्रेडरिक नीचा। अब मैंने पहले भी ये बोला है कि फ्रेडरिक नीचा को बहुत फिलोसफर बोलते हैं कि वो एकेडमिक फिलोसफर या एनालिटिकल फिलोसफर नहीं है, ही इज़ जस्ट अ सोशल क्रिटिक, ही इज़ जस्ट अ पोएट, ही इज़ जस्ट अ राइटर वगैरह वगैरह वगैरह, लिटरेचर में है उनका काम, तभी उनको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत अव्वल दर्जे की फ़िलासफ़ी है इनकी। मार्टिन हाइडेगर, ठीक है, मार्टिन हाइडेगर जो कि एक और एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर थे। ये हाइडेगर, सार्त्र, एल्बर्ट कामू, ठीक है, ये सारे इनके समझ लो कर्जदार थे फ्रेडरिक नीचा के, पैर धो के पीते थे फ्रेडरिक नीचा के, क्योंकि उन्होंने पाथ पेव किया था उन लोगों के लिए। मार्टिन हाइडेगर तो इनको एक मेटाफिजिशियन कहते थे कि फ्रेडरिक नीचा मेटाफिजिशियन है बस। अब लेकिन ये बात आ जाती है कि भाई मेटाफिजिशियन तो है लेकिन मेटाफिजिक्स को ही वो डिसरिगार्ड करते थे। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मेटाफिजिक्स को वो सिर्फ डिसरिगार्ड करते थे जो कि थी प्लेटोनिक मेटाफिजिकल थ्योरीज जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजी से मिलती थी, ठीक है, क्योंकि वो क्या थी, वो तुम समझ लो नॉन चेंजिंग थी। इंसान बाहर आगे के बारे में सोचता था, आफ्टर लाइफ के बारे में सोच, इस जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, आफ्टर लाइफ के बारे में सोच रहा है। ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी थी वो, मतलब ट्रांसेंड कर रहे हो तुम, इस जिंदगी में जैसे हो वैसे ही रहे, फिर तुम ट्रांसेंड करके आफ्टर लाइफ में जा रहे हो। उस वजह से फ्रेडरिक नीचा उसके अगेंस्ट थे। ये था सेकंड लेक्चर इटर्नल रेकरेंस का। 1-2 और लेक्चर आएंगे, 2 लेक्चर में हम कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता एक बार में ये चीज़ कवर हो कि तुम लोगों को समझ में ना आए। तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं एंड, आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, नहीं करिए जनता की फिलॉसफी को जाके करो सपोर्ट। जो दूसरा चैनल है नीचे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी चूँकि बहुत गर्मी है, देख रहे हो तुम्हारी क्या हालत हो रखी है, तो हम नहीं निकल सकते हैं इतनी धूप में वीडियो बनाने, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली साइड में 10 बजे के बाद ऐसी धूप आती है कि फट के तुम्हारी हो जाएगी 4 या 64। तो वो हम नहीं करवाना चाहते कि एक वीडियो के चक्कर में एक हफ्ते तक बेड पे पड़े, लू लग गई। तो वीडियोज़ आएंगे, उसको सपोर्ट करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिसाइड कर लिया, माइंड बना के रखे कि वो आने वाला है, कोर्स आने वाला है तुम लोगों के लिए, बहुत ही मिनिमल तुम समझ लो रेट पे वो कोर्स होगा, क्योंकि मैं उसके लिए चार्ज करूँगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन बहुत ही मिनिमल होगा। चार्जेस आपको पता लग जाएंगे क्योंकि मैं अपना खून पसीना उसमें डाल रहा हूँ। फ्री चाहिए तो फ्री तो यहाँ है जो आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा लगे किसी को, अच्छा लगे, नहीं लगे कि भाई ये तो पैसे मांग रहे भैया, जय राम जी की, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, राधे राधे, आप कट सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं एंड। अब आप भी जाएं, लग जाएं, किस पे लगोगे भैया, काम पे लग जाओ, चलो कट लो।